बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। हम पढ़ रहे थे गीता की शिक्षाएं। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। देखिए, लास्ट में है कि गीता में स्थित प्रज्ञ जो मानव है वो किसे कहा गया है ना। गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है कि स्थित प्रज्ञ कौन था, किसे स्थित प्रज्ञ माना गया है। तो देखिए, गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की शिक्षा देते हैं। अब ये है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ एक पूर्ण मानव है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर है, उस पर सांसारिक परिवेश का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम कह रहे हैं कि सांसारिक परिस्थिति का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या वो संसार में नहीं रहता है? वो संसार में रहता है, किंतु फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता। स्थित प्रज्ञ का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि वो किसी भी कर्म में ना तो लिप्त है और ना ही कर्म फल के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति है। तो जो स्थित प्रज्ञ आदर्श मानव की कल्पना है, जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। गीता में स्थित प्रज्ञ के निम्न लक्षण बताए गए हैं। कौन है स्थित प्रज्ञ? तो देखिए, जो व्यक्ति मन में स्थित सारी इच्छाओं को त्याग देता है और स्वयं ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, जो दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त है, जो शुभ अथवा अशुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है ना। अनायास ही क्रोध भी आ जाता है, लालच भी आ जाता है, घृणा भी हो जाती है। कई कार्य ऐसे हैं जो हम नहीं करना चाहते, कुछ कार्य हम इसलिए करते हैं कि हमें उससे लाभ प्राप्त होता है, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। ना वो दुखी होता है दुख में, ना सुख में वो बहुत खुश होता है। वो ये मानता है ये दोनों ही जो अवस्थाएं हैं वो टाइम बीइंग के लिए है। सुख भी लंबे समय तक नहीं रहेगा और दुख भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, और ये सारी चीज़ें शारीरिक धर्म है जिसे मुझे करना है। और किससे साक्षात्कार करना है? ब्रह्म से साक्षात्कार करना है। तो देखिए, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त है, जो शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, और जो पूरी तरह अपनी इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने वश में किए हुए हैं, वही स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है ना। इंद्रियां कंट्रोल में, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, हमें बहुत सारी विकृतियां, दुर्भावना आ जाती है, अनायास ही किसी का बुरा करने की सोच आ जाती है। तो ये जो सारी दुर्भावनाएं आ जाती हैं वो उनसे बिल्कुल मुक्त है। वो सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और किसको, हर कर्म को भगवान को अर्पण कर देता है। हर्ष द्वेष शोक इन सब इच्छाओं से वो मुक्त है। शत्रु और मित्र जो है उनको वो समान मानता है, मान अपमान समान है, शीत उष्ण समान है, सुख दुख उसके लिए समान है समझता है। ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो उसमें पाई जाती है। सचमुच ये सब लक्षण एक आदर्श तथा परिपूर्ण मानव के हैं, है ना। कॉमन मैन के लिए तो हम प्रयास करें, बहुत प्रयास करें तो भी शायद संभव नहीं होंगे, पर हमें इसकी तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है ताकि हम एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। कुछ चीज़ों पर हमारा वश नहीं होता तो हम क्रोधित होते हैं, हम में दुर्भावना आती है, हम उद्विग्न होते हैं। इन सब से हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम उसमें लिप्त नहीं होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होना ही था इसलिए हुआ, तो शायद हमारा जो दुख है
वो 50% हो जाता है और हम वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। वो एक प्रयास है, देखिए बहुत मुश्किल है पर प्रयास है। तो देखिए ऐसे आदर्श जो मानव है समाज के लिए सदा वो अनुकरणीय रहता है। दान ज्ञान आदि के सात्विक तत्वों से वो परिपूर्ण रहता है और सारे जो कार्य हैं वो ईश्वर को अर्पण करते हुए करता है। इसी तरह से वो ना तो उसको उसमें निर्भयता रहती है, वो क्रोध नहीं करता है, शांति से रहता है, सब जीवों पर दया करता है, निर्लोभी होता है, उसमें कोमलता है, लज्जा है, तेज है, क्षमा है, धैर्य है, शौच है, अद्रोह है और अहंकार भी वो नहीं करता है। ये सारे जो लक्षण हैं वो किसी स्थित प्रज्ञ के हैं। कुल मिलाकर ये देखिए ये सारे नैतिक गुण हैं। तो इन नैतिक गुणों से सब मिलकर मानव व्यक्तित्व को पूर्ण कर सकता है। उसका व्यक्तित्व तभी पूर्ण है जब वो इन सब गुणों को अपने में समावित करे और इन गुणों के रहने से व्यक्ति की जो वृत्ति है वो सात्विक हो जाती है और वो समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए भी गौरव का विषय बन जाता है। गीता समत्व बुद्धि या पूर्ण समता के भाव की शिक्षा देती है। जब प्राणियों को समाज समझना चाहिए क्योंकि सब में एक ही आत्मा है, कोई जाति ऊंची नीची नहीं है, निर्धन अमीर सब समान है, ज्ञानी अज्ञानी समान है। उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति में जब एक ही ब्रह्म की आत्मा है तो फिर व्यक्ति अलग अलग कैसे हुआ है, क्योंकि सब में जब एक आत्मा व्याप्त है तो ज्ञानी लोग विद्या और विनय से युक्त हैं। हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में समान दृष्टि रखने वाले ये ज्ञानी लोग होते हैं जो कि स्थित प्रज्ञ होते हैं। गीता में दूसरे एक और जगह पर बहुत ही सुंदर विचारों का प्रतिपादन किया है कि जो अपने समान सुख दुख में सबको एक सा समझता है, अर्थात जो ये समझता है कि जिस वस्तु से मुझको सुख होगा उससे दूसरे को भी सुख होगा और जिससे मुझे दुख होगा उससे दूसरे को भी दुख होगा। इस प्रकार जो व्यक्ति समझता है वो परम योगी होगा, है ना। हम अपने ऊपर हमें कोई बुरी बात कह देता है तो हम तो अनायास ही उस पर क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया, पर हम वही कार्य दूसरे पर करते हैं। तो गीता हमें यही कहती है कि जिस चीज़ से तुम्हें दुख हो रहा है वो तुम दूसरे के लिए भी मत करो। तो इस प्रकार देखिए गीता का निष्काम कर्म इस बुद्धिवादी युग के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गीता का कर्म योग, गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग, गीता का स्थित प्रज्ञ अभी जो हमारी यांत्रिक जिंदगी है उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें हैं वो हमको शांति की तरफ ले जाती हैं और उसी से हम अपना आत्मिक उत्थान कर सकते हैं। तो अगर हमें राष्ट्र का, समाज का, परिवार का उत्थान करना है तो हमें गीता के इन सिद्धांतों को अपनाना होगा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। कर्म का जो सिद्धांत है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करना नहीं चाहता, फल प्राप्त करना चाहता है। उसकी आप जो अपेक्षाएं हैं वो अत्यधिक हैं और उससे उसके कई संबंध जो हैं वो नहीं चल पाते। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपके जीवन को पूर्ण बनाता है, आपको उन्नति की तरफ ले जाता है और शांति की तरफ ले जाता है।